हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं और एक क्रमबद्ध तरीके से तैयारी करते हुए हमने 3 यूनिट समाप्त की। अब हम चौथी यूनिट भी शुरू कर चुके हैं। 5वीं यूनिट भी आज से शुरू हो चुकी है। 4th यूनिट आज से हमारे इसी चैनल पर कृष्णा सर पढ़ा रहे हैं। दूसरी यूनिट मैं शुरू कर चुका हूं। आप सब लोग उसी क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई करते रहें और एमसीक्यूज जरूर लगाते रहें। आपको हर यूनिट के एमसीक्यू लगाने हैं ताकि आप अपनी गलतियां पहचान कर अपने आप में सुधार कर सकें। और इसी सीरीज में हमने पहली यूनिट के जो टॉपिक पढ़े हैं उनको क्रमबद्ध रूप से एमसीक्यू सीरीज के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने एक एक टॉपिक के एमसीक्यू पढ़ना शुरू किया। लास्ट में हमने उपनिषदों के एमसीक्यू लगाए थे। अगला अरण्यक था, लेकिन अरण्यक में बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, इसलिए मैं उसे षट दर्शन के साथ जोड़ करके कंप्लीट कराऊंगा। अभी हम ब्राह्मण ग्रंथों के एमसीक्यूज लगा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। उम्मीद है हर व्यक्ति पढ़ करके सोच समझ करके आंसर करेगा, अपना स्वयं का मूल्यांकन करेगा। देखिए, इंसान इस दुनिया में सबसे झूठ बोलता है, केवल खुद से झूठ नहीं बोलता। और जो इंसान खुद से झूठ बोलता है उसका कोई वजूद नहीं होता। तो आप क्योंकि खुद से ये टेस्ट सीरीज अपने घर पे बैठकर लगा रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको एक लिमिट से कम नंबर आते हैं तो आप अपने आप को फिर से तैयार कीजिए, समझाइए, वीडियो देखिए या हमसे पूछिए कि क्या किया जाए, इस सॉल्यूशन क्या है अपने आप में सुधार का। उम्मीद है आप सब लोग पेपर पेन लेकर ये इस क्वेश्चन का आंसर कर चुके होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वेद और उपनिषद, ऋग्वेद और उपनिषदों के बीच सेतु का कार्य कौन सा ग्रंथ करते हैं? तो भैया सेतु का कार्य कौन से ग्रंथ करते हैं, जल्दी से बताओ। सेतु का कार्य कौन सा करते हैं? अरण्यक करते हैं, ब्राह्मण करते हैं, सब भगवत गीता करती है या षट दर्शन करते हैं? तो क्योंकि टॉपिक ही ब्राह्मण ग्रंथ है तो आप सब लोगों ने समझ लिया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो सेतु का काम करते हैं किसके किसके बीच में? ऋग्वेद और उपनिषदों के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। शुनः शेप, शुनः शेप का आख्यान कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में दिया गया है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में, कौशिकी ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में या तांड ब्राह्मण में? कौन से ब्राह्मण में शुनः शेप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुनः शेप का आख्यान जो है या इससे संबंधित आख्यान जो है वो किस ग्रंथ की प्रमुख विषय वस्तु है? जल्दी से बताइए। ऐत्रेय ब्राह्मण में शुनः शेप का आख्यान दिया हुआ है। किस ग्रंथ में? ऐत्रेय ब्राह्मण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, ऐत्रेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता कौन है? इनमें से कौन से एक व्यक्ति द्वारा ऐत्रेय ब्राह्मण का संकलन किया गया है? 4 ऑप्शन है। महिदास, वाचस्पति मिश्र, वेदव्यास और आश्लायन। जल्दी से आंसर करो कि ऐत्रेय ब्राह्मण का ग्रंथ संकलन किसने किया है? महिदास द्वारा किया गया। किसके द्वारा? महिदास द्वारा। ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? जल्दी से आंसर करो कि शतपथ ब्राह्मण, शतपथ वो हमने सिखाया आपको, अग्निपथ, अग्निपथ, शतपथ ब्राह्मण जो है वो किससे संबंधित है? किस एक ऋग्वेद या किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? जल्दी से बताओ ये किससे संबंधित है? ये यजुर्वेद से संबंधित है शतपथ ब्राह्मण। ये आपको याद करने हैं। हर एक वेद के ब्राह्मण, उपनिषद और अरण्यक तीनों की एक एक लिस्ट बना करके बहुत अच्छे से याद कर लेनी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण के संकलन करता कौन है? अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। संकलन करता कौन है? किसके? शतपथ ब्राह्मण के। देखो भैया, शतपथ ब्राह्मण जो है वो विशेष ग्रंथ है, इसके ऊपर कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। वेदव्यास, द्रोणाचार्य, याज्ञवल्क्य या विश्वामित्र? तो याज्ञवल्क्य जो है वो इस ग्रंथ के संकलन करता है। किसके? शतपथ ब्राह्मण के। तो शतपथ ब्राह्मण जो है इसके संकलन करता है याज्ञवल्क्य। आगे बढ़ते हैं। याज्ञवल्क्य जो ऋषि हैं, याज्ञवल्क्य तथा गार्गी के शास्त्रार्थ का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलेगा? जल्दी से बताओ। चलो,
किस ब्राह्मण ग्रंथ में। हमने आपको जब ये पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से आपको ये स्टोरी के रूप में समझाया था कि याज्ञवल्क्य के ऋषि कौन है, गार्गी कौन है, इन दोनों के बीच एक दरबार में क्या संवाद होता है, अंत उसका कैसे होता है। तो याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद जो है वो किस ग्रंथ से लिया गया है, जल्दी से आंसर करो कि याज्ञवल्क्य की गार्गी संवाद जो है वो शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। कब से, कहां से लिया गया है? शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। कहां से? शतपथ ब्राह्मण। बी इसका आंसर होगा, शतपथ ब्राह्मण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? कौन सा ब्राह्मण? तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? भैया तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है वो किस वेद का ब्राह्मण है? जल्दी से बताओ, तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है? ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का या अथर्ववेद का? देखो एक लिस्ट बनाना जरूरी है, बार बार ऐसे प्रश्न घूम घूम कर आते हैं, आपका माथा खराब होता होगा, बनते नहीं होंगे, कंफ्यूज करते होंगे। बहुत छोटा कंटेंट है, अगर इसको लिस्ट फॉर्मेट में प्रिपेयर कर लिया जाए। अगर मैं यहाँ उस एक वेद का नाम लिखूं, ऋग्वेद, फिर मैंने उसके जो ब्राह्मण है वो लिख दिए, फिर मैंने उसके जो उपनिषद है वो लिख दिए, फिर मैंने उसके अरण्यक लिख दिए, बस अब कहानी खत्म। एक दो तीन हो सकते हैं, दो तीन ऐसे कुछ ना कुछ होगा और आपका ऋग्वेद कंप्लीट। तो अब इसके ब्राह्मण आपको दिक्कत नहीं देंगे। अभी बताइए तैत्तिरीय ब्राह्मण किस एक वेद का है? जल्दी से बताओ। तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद का है। किसका है? यजुर्वेद का ब्राह्मण है। तो यजुर्वेद का ब्राह्मण है। आपको ऐसे आंसर याद होने चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड कठिन प्रश्न है, खराब दिमाग कर देते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचविश ब्राह्मण जो है किस वेद से संबंधित है? पंचविश क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि इसमें 25 अध्याय थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया पंचविश ब्राह्मण। तो पंचविश ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो 25 जो है वो किससे संबंधित है? जो कोई गाना गाता है उसको 25 रुपए दे देते हैं, ऐसे जोड़ लो। तो पंचविश जो है वो सामवेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित है ये भैया पंचविश ब्राह्मण। थोड़ा स्पेशल है इसलिए मैंने इसको अलग से जोड़ दिया। पंचविश ब्राह्मण का संबंध सामवेद से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांडव ब्राह्मण का अन्य नाम क्या है? तांडव ब्राह्मण का एक अन्य नाम है और वही जो अभी हमने रिपीट किया पंचविश। तांडव ब्राह्मण का क्या नाम है? जल्दी से बताओ। तांडव ब्राह्मण में विषय वस्तु क्या है ये भी मैं पूछूंगा आपसे। इसकी जो तांडव ब्राह्मण है इसी का तो मूल नाम पंचविश नाम पड़ा है। 25 अध्याय होने के कारण इसको हम क्या कह देते हैं? पंचविश कह देते हैं। और पंचविश जो ब्राह्मण है ये तांडव ब्राह्मण का एक अन्य नाम है। तो आंसर हो जाएगा पंचविश ब्राह्मण का एक अन्य नाम तांडव ब्राह्मण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, संविधान ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? संविधान, संविधान नहीं, संविधान ब्राह्मण किस एक वेद से संबंधित है? चलो बताओ जल्दी जल्दी। ये कुछ स्पेशल जो बातें हैं वही सामने रख रहा हूं मैं, सारे नहीं पूछ रहा हूं। संविधान देखो, साम वेद, साम विधान, ऐसे बोलने में आपको आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो मेरे इस एमसीक्यू सीरीज से याद हो जाएगा। जहां कोड बना सकते हैं अच्छे से वह मैं खुद ही याद करा दूंगा आपको। तो 10वें में साम विधान ब्राह्मण का जो सामवेद का जो ब्राह्मण है वो संविधान ब्राह्मण कहलाता है। याद रख लेना। तो सामवेद का संविधान याद हो गया। अगले पे आते हैं। निम्नलिखित में से प्रोण ब्राह्मण, कौन सा ब्राह्मण? प्रोण ब्राह्मण कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ को कहा जाता है? प्रोण माने कि जो बुजुर्ग वाला है। तो प्रोण ब्राह्मण इनमें से किसे कहते हैं? देवोत्तर ब्राह्मण को, आयेश को, ऐत्रेयी को या पंचविश को? जल्दी से बताओ कि प्रोण ब्राह्मण किसे कहते हैं। देखो प्रोढ़ शब्द जुड़ा है तांडव से। जो तांडव करता है ना बहुत, वो बुढ़ा हो जाता है। तांडव जो है वो प्रोढ़ हो जाता है, जवानी खत्म हो जाती है उसकी। तो प्रोढ़ जो है वो तांडव से जुड़ा और तांडव का नाम है। 25 अध्याय होने के कारण पंचविश, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पंचविश ब्राह्मण जो है इसे प्रोढ़ ब्राह्मण भी कहा जाता है। आगे बढ़िए। आर्येश ब्राह्मण कौन सी शाखा से संबंधित है? आर्येश ब्राह्मण एक विशेष ब्राह्मण है। आपको बताना है कि आर्येश ब्राह्मण जो है वो कौन सी शाखा से संबंधित है? कोधुमीय, कांडव्य, मध्यान्ह या शाकल्य शाखा? आपको याद रखना है कोधुमीय शाखा से, कोधुमीय शाखा से संबंधित है आर्येश ब्राह्मण। ये स्पेशल बात है, याद रख लियो।
अगला, सामवेद का सबसे छोटा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो सामवेद का वही ऐसे जो लिस्ट बनाया था अभी मैंने वैसे लिस्ट बना लिया तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। सामवेद का सबसे छोटा ब्राह्मण कौन सा है? चलिए बताओ जल्दी से कि सामवेद का सबसे छोटा ब्राह्मण सही तो उपनिषद ब्राह्मण है, वंश ब्राह्मण है, देवताध्याय ब्राह्मण है, आर्येश ब्राह्मण है। आपको याद रखना है जो वंश ब्राह्मण है, देखो वंश वैसे तो बहुत बड़ा होता है लेकिन जो गाना गाने वाले होते हैं ना उनका तो कोई वंश ही नहीं होता है। तो वंश ब्राह्मण जो है वो सामवेद का सबसे छोटा ब्राह्मण हो जाता है, सबसे छोटा ब्राह्मण हो जाता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति पे कहानी रुक जाएगी ना, आगे बढ़ेगा ही नहीं वंश। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री के लिए कृपाण कहा गया या पुत्री को कृपाण के रूप में परिभाषित किया गया है? जल्दी से बताओ। पुत्री जो घर में जन्म लेती है, कन्या पुत्री को कृपाण से तुलना करके बताया गया है, वो कौन सा ब्राह्मण है? फटाफट बताओ निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसकी तुलना जो है कृपाण से की गई है? ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री की तुलना कृपाण से की गई है। याद रखना ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत का वर्णन करता है? कौन सा ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ है जो आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत की व्याख्या करेगा? देखो आत्मा हर बार जन्म लेने की कोशिश करती है, क्या करती है? कोशिश करती है, और इसी कारण इसका वर्णन जो है वो कोशित की नाम का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें हो जाता है। तो कोशित की ब्राह्मण, आत्मा क्या करती है? मरने के बाद फिर से जन्म ले लेती है, कोशिश करती है जन्म लेने की। तो आत्मा का संबंध हो गया कोशित की ब्राह्मण से, या आत्मा के पुनर्जन्म का संबंध हो गया कोशित की ब्राह्मण से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में राजसूय यज्ञ का पहली बार उल्लेख मिलता है? भाई ऐसे प्रश्न आएंगे आपसे, ज्यादातर पूछे जाते हैं इसी तरीके के प्रश्न। क्या पुनर्जन्म का सिद्धांत, बेटी को कृपाण किसमें कहा? तो आपको याद रखना है राजसूय यज्ञ जो है इसका पहली बार वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो राजसूय यज्ञ का वर्णन जो है वो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। देखो जो भी राजा राजसूय यज्ञ कर लेगा वो सबके सामने इतराएगा तो फिर ऐतरेय ब्राह्मण हो जाएगा। ऐतरेय ब्राह्मण, इससे हमें जोड़ना है। मैं यहाँ कोई बहुत ज्ञान की बात नहीं, मुझे तो आपको याद कराने से मतलब है। अगर एक फैक्ट में कुछ उल्टी सीधी बात करके आपको याद करा सका तो मैं प्रसन्न हूं कि भैया चलो मैंने अपने बच्चों को एक प्रश्न याद करा दिया। तो इतरा जाता है राजसूय यज्ञ करने वाला, इसलिए ऐतरेय ब्राह्मण हो गया, याद हो जाएगा। अब ये अगले पॉइंट पे आता है। 4 वर्षों के कार्य विभाजन का उल्लेख पहली बार किस चारों वर्णों के कार्य विभाजन का? देखो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। तो इन चारों ही वर्णों के कार्य विभाजन का वर्णन पहली बार किस ग्रंथ में मिलता है? तो चारों वर्णों के कार्य विभाजन का संबंध जो है वो सीधे सीधे ऐतरेय ब्राह्मण से है, क्योंकि 4 वर्णों के जब कार्य विभाजन हुए तो चारों ही वर्ण इतराने लग गए कि मेरे को तो स्पेशल एक काम मिल गया, इसलिए ऐतरेय ब्राह्मण, इससे जोड़ करके याद कर लो। आगे बढ़ते हैं। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है भैया? तो जो राज्य है, ये जो हमारे शासन व्यवस्था की केंद्रीय इकाई जिसे हम राज्य कहते हैं, तो इस राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत किस ग्रंथ में मिले? गोपद ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, शौनक में या पिपलादी में? तो ऐतरेय ब्राह्मण में पहली बार आपको किसका वर्णन मिलता है? राज्य की उत्पत्ति का। तो राज्य की उत्पत्ति का जो वर्णन मिला है वो आपको याद रखना है, वो कहां मिला है? ऐतरेय ब्राह्मण में पहली बार मिला है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से वैदिक ग्रंथ पहली बार पूर्वी और पश्चिमी सागर का वर्णन करते हैं। तो कौन सा जो ग्रंथ है? देखो ये जो भारत है, ये भारत का मैंने दक्षिणी हिस्सा बना दिया है। तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा, यहाँ पूर्वी और पश्चिम में हमारे यहाँ क्या है? सागर है।
तो इन सागरों का वर्णन जो है वो किस ग्रंथ में पहली बार मिला, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पानी में आप छप 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 लतपत हो जाओगे ना, सागर में जो पानी है उसमें आप लतपत छप 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 कर लोगे, तो शतपथ ब्राह्मण में जो है वो पहली बार दोनों सागरों का या पूर्व और पश्चिम के सागरों का वर्णन मिलता है। जोड़ लेना, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोपद ब्राह्मण से संबंधित है, ये यूपीपीएस पीसीएस एग्जाम में पूछा है, बिहार पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। गोपद ब्राह्मण से संबंधित है, तो गोपद ब्राह्मण से संबंधित कौन सा ग्रंथ है भैया, आपको याद होना चाहिए। गोपद ब्राह्मण से संबंधित ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है या अथर्ववेद है। तो आपको याद रखना है कि जो अथर्ववेद है वो गोपद ब्राह्मण से संबंधित है। अथर्व मतलब कि अथर्ववेद, इसमें क्या है, जादू, टोना और टोटका। तो इस जादू, टोना, टोटका का कोई अर्थ थोड़ी होता है, ये तो निरर्थक चीजें हैं या अर्थ नहीं निकलता इनका, ये तो बस मान लेनी पड़ती हैं। जैसे भगवान का आशीर्वाद, उसे कोई देख थोड़ी सकता है, लिख थोड़ी सकता है, उसे मानना पड़ता है। ऐसे ही जादू को, टोने को, टोटके को, इन सबको देखा नहीं जा सकता, इनको बस महसूस करना है, तो उनका अर्थ नहीं निकलता है वास्तविक। इसलिए याद रखना, अथर्ववेद का जो संबंध है वो गोपद ब्राह्मण से है। तो गोपद कैसे याद रखोगे इन सब चीजों में आपको, कि इन सब पथ पर आपको नहीं चलना है। गो पथ, गो मतलब चलना और पथ माने रास्ता, तो आपको ये जादू, टोने, टोटके वाले चीजों पे, रास्ते पे नहीं चलना है। सीधे सीधे पढ़ाई करो और एमपीपीएससी पास हो जाओ, जादू, टोने, टोटके के चक्कर में मत पड़ो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताएंगे कि कौन सा सही सुमेलित है। जल्दी से आंसर करके बताना कि ऋग्वेद से। अब देखो, मैंने अब भी एक प्रश्न बताया, गोपद ब्राह्मण से संबंधित कौन सा हो गया, अथर्ववेद हो गया। चलो एक गया। अब बताओ, ऐत्रेय ब्राह्मण में, अब पंचविश ब्राह्मण है। पंचविश जो है वो पंचविश, जिसे हम क्या कहते हैं, पंचविश को तांडव भी कहते हैं। तो ये किससे संबंधित है, जल्दी से बताओ। तो सामवेद से संबंधित है। तो ये दो तो आपको याद हो गया। अब ऐसे इलिमिनेशन प्रोसेस से ऐसे ही आपको इनका जोड़ी बना करके कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित सेम एक प्रश्न और है, तांडव्य ब्राह्मण जो है, गोप्य ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और शंखायन ब्राह्मण जो है, ये ऐसे 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ऐसे प्रश्न इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आईएएस एग्जाम 2010 में हिस्ट्री के पेपर में क्वेश्चन पूछा था। तो ऋग्वेद से संबंधित, सामवेद से संबंधित आपको याद है, ये कुछ कुछ चीजें आपको रटी हुई हैं, तो बस उसी को जोड़ करके हमें इलिमिनेशन प्रोसेस से इसको सॉल्व करना है। ये दोनों प्रश्नों के आंसर आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं अलग अलग टाइप से इन्हीं प्रश्नों को बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे। देखो, ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि जो भारत था उसका दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और मध्य, यहाँ सब राजा जो थे वो अलग अलग उपाधियां धारण करते थे। तो एक जगह के जो शासक थे वो सम्राट की उपाधि धारण करते थे। तो यही पूछा गया है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णन है, तो कहाँ के राजा सम्राट की उपाधि धारण करते थे। उत्तर मध्य के, उत्तर कुरु के, गोत्र के या प्राच्य के। जल्दी से आंसर करो। जो प्राच्य के शासक थे वो क्या करते थे, प्राच्य के शासक जो हैं वो सम्राट की उपाधि धारण करते थे। आपको याद रखना है, प्राच्य के जो शासक हैं वो सम्राट की उपाधि धारण करते हैं। आगे, वाचस्पति मिश्र के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथ में कितने प्रयोजनों का वर्णन है। तो ब्राह्मण ग्रंथ के कितने प्रयोजन बताए गए हैं। अगर आपने मेरे वीडियो सीरीज देखी होगी तो शुरुआत में ही मैंने वाचस्पति मिश्र ने ब्राह्मण ग्रंथों के लिए क्या परिभाषा दी और फिर कितने प्रयोजन बताए ये बता दिया था। तो वाचस्पति मिश्र ने 4 प्रयोजन बताए। कितने प्रयोजन बताए हैं भैया, 4 प्रयोजन बताए हैं। किसके, ब्राह्मण ग्रंथों के 4 प्रयोजनों का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में वैदिक कर्मकांड एवं याज्ञिक विधानों का वर्णन मिलता है। जल्दी से बताओ कि किन ग्रंथों में कर्मकांडों का, कर्मकांड और यज्ञ करने से संबंधित बातों का उल्लेख मिलता है। तो कर्मकांड और यज्ञों का उल्लेख कहाँ मिलेगा आपको, जो हम पढ़ रहे हैं, जिसके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथों में। कहाँ कर रहे हैं,
ब्राह्मण ग्रंथों में आपको, क्योंकि ब्राह्मण ही तो यज्ञ करवाता है, ब्राह्मण ही तो कर्म कांड में भाग लेता है, तो याद रखना ब्राह्मण कर्म कांड से संबंधित है। ऐत्रेय ब्राह्मण कितने अध्यायों में विभक्त है, जल्दी से बताओ। सबसे ज्यादा अध्याय इसी में, ऐत्रेय ब्राह्मण में कितने हैं? देखो जो 40 चोर थे ना, 40 चोर कौन से वाले? अली बाबा के। अली बाबा के जो 40 चोर थे वो बहुत इतराते थे, इसलिए सबका एक एक अध्याय हमने लिख दिया। 40 अध्याय हैं ऐत्रेय ब्राह्मण में, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक तथा पुरोहित के अधिकारों का वर्णन है? किस, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से प्रश्न आने कि भैया राज्याभिषेक जो होता है, राज्याभिषेक और जो राज्याभिषेक के साथ और जो क्रियाएं की जाती हैं, जो पुरोहित होते हैं उस समय उनके कौन से अधिकार होते हैं, इनका वर्णन आपको कहां मिलेगा? फटाफट आंसर कर लो कि राज्याभिषेक का सारा जो प्रावधान है, व्यवस्था है, वर्णन है, वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलेगा। तो राजा का जब अभिषेक होता है तो वो भी इतरा जाता है, तो इससे ये भी याद हो जाएगा। तो इतरा को ऐत्रेय ब्राह्मण को मैंने बार बार इतराना जोड़ दिया है ताकि याद हो सके। आगे बढ़ते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की मध्याह्न दिन और कांडव दोनों संप्रदाय के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? इन दोनों संप्रदाय के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनका क्या नाम है? जल्दी से बताओ कि शुक्ल यजुर्वेद की मध्याह्न दिन और कांडव दोनों संप्रदाय के ब्राह्मण ग्रंथों का नाम क्या है? फटाफट आंसर कर लो कि इन दोनों के ब्राह्मण ग्रंथों को क्या कहते हैं? कौशिकी कहते हैं, शतपथ कहते हैं, पंचविश कहते हैं, शंखायन कहते हैं। जल्दी से बताओ। शतपथ ब्राह्मण जो है वो शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ और शुक्ल जोड़ के बताया था मैंने पिछले वाले पॉइंट में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शतपथ ब्राह्मण का अंतिम भाग कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण के अंतिम भाग को एक उपनाम से जाना जाता है, शतपथ। शतपथ ब्राह्मण का जो अंतिम हिस्सा है उसे एक विशेष नाम से जाना जाता है। मैंने स्पेशल जोड़ दे करके बताया था, वो बड़ा हिस्सा है इसलिए उसे बृहदारण्यक उपनिषद के नाम से जाना जाता है। याद रखना शतपथ ब्राह्मण का अंतिम हिस्सा ही बृहदारण्यक उपनिषद है। आगे बढ़ते हैं। तांडव ब्राह्मण जिसे हमने पंचविश ब्राह्मण भी कह दिया है, में कुल कितने अध्याय हैं मैं समझा ही चुका हूं कि कितने अध्याय होंगे, तो उसे पंचविश कहा ही 25 की वजह से जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें 25 टोटल ब्राह्मण या 25 टोटल अध्याय हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से व्रात्य यज्ञ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्रात्य यज्ञ का वर्णन ब्राह्मण ग्रंथ में कौन से वाले में मिलता है? तो व्रात्य यज्ञ जो है इसका वर्णन अभी हमने जो आंसर किया है पंचविश वाला तांडव ब्राह्मण, उसी में इसका आंसर मिलेगा। या वात्य यज्ञ का वर्णन जो है वो पंचविश ब्राह्मण में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको पंचविश ब्राह्मण का परिशिष्ट कहा जाता है? पंचविश ब्राह्मण का परिशिष्ट किसे कहा जाता है? परिशिष्ट माने उसका जुड़ा हुआ हिस्सा। तो 25 का जुड़ा हुआ जो है वो षटविश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? षटविश को। पंचविश की जगह उसका जुड़ा हुआ हिस्सा आ जाएगा। षटविश ब्राह्मण को उसका क्या कहा जाता है? परिशिष्ट या जुड़ा हुआ हिस्सा कहा जाता है। ये उसी के अगले वाले हिस्से को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो षटविश ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं? अब आपका मन कर रहा होगा कि 26 आंसर कर लूं, नहीं, जबकि मैंने स्पेशली वहां भी बताया था, यहां फिर से बता रहा हूं कि उसमें 26 आंसर मत करना। उसमें कुल केवल कितने 6 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय हैं, लेकिन वो 26वें अध्याय के रूप में जाना जाता है, इसलिए षटविश ब्राह्मण उसे कहा गया है। निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण को उद्भूत ब्राह्मण कहा जाता है? उद्भूत ब्राह्मण ने खुद जो बना है, उद्भूत ब्राह्मण किसे कहा जाता है? तो जो 26वां है षटविश ब्राह्मण, इसे ही उद्भूत ब्राह्मण कहा जाता है। ये उद्भूत है, याद रखना। अद्भुत भी हो सकता है, उद्भूत याद रख लेना। इसे उद्भूत ब्राह्मण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से भूकंप, अकाल आदि
जो समस्याएं आती है मनुष्य जीवन में, उनसे शांति हमें मिल सके, ऐसे उपायों का वर्णन कौन से ब्राह्मण में मिलता है? तो अकाल, भूकंप, जो प्राकृतिक समस्याएं हैं, इनसे जुड़ी हुई सारी जो समस्याएं हैं उनका निदान करने का काम भी कौन सा ब्राह्मण करता है? तो शतविश ब्राह्मण जो है वो उससे संबंधित निदान की बात करता है, उसके निदान की योजनाएं या उसके निदान के उपाय आपको बताता है। हमने शतविश ब्राह्मण के बारे में बातें पढ़ ली है। शतविश ब्राह्मण के बारे में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको आने चाहिए। अब आते हैं जादू टोने, शत्रु उच्चाटन, या कुल मिला के जादू टोने या टोटके से संबंधित जो शांत या ऐसे जो समस्या होती है उनको सॉल्व करने के लिए याज्ञिक उद्यान की यज्ञ और कर्मकांड किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो वो शतविश में नहीं है। अब देखो, जादू टोना एक समस्या है। क्या है ये? एक समस्या है। तो समस्या का तो क्या होता है? समाधान होता है। इसलिए याद रखना, इनमें संविधान ब्राह्मण आएगा। कौन सा ब्राह्मण आएगा? तो जादू टोनों की समस्याओं को शांत करने के लिए उपाय का वर्णन जो है वो संविधान ब्राह्मण में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण में ऋषियों की सूची का वर्णन है? तो भैया ऋषियों की सूची का वर्णन जो है, ऋषियों की सूची का वर्णन कहां पर दिया गया है? जल्दी से बताओ कि ऋषियों की सूची का वर्णन जो है वो आर्येशी ब्राह्मण, आर्षीय ब्राह्मण नाम से ही समझ में आ रहा है। ऋषियों का बहुत सारे ऋषि जोड़ दिए तो आर्षीय हो गया। आर्षीय अर्थात ऋषियों की सूची, ये शब्द का ही अर्थ आर्षीय माने ऋषियों की सूची होगा। तो ऋषियों की सूची का वर्णन आर्षीय ब्राह्मण में है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण का संबंध ग्राम्य गेय या अरण्य गेय, मतलब गांव में गाए जाने वाले, और अरण्य माने जंगलों में गाए जाने वाले जो काव्य हैं उनका वर्णन करते हैं? तो आपको याद रखना है कि जो ग्राम्य गेय या अरण्य गेय, गांव में गाए जाने ग्राम गेय और जंगल में गाए जाने वाले अरण्य गेय जो बातें हैं, जो व्यवस्था है कि उनके भजनों या व्याख्यानों का वर्णन जो है वो आर्षीय ब्राह्मण में ही मिलता है। ऋषियों की बात की जा रही है। ऋषि कहाँ रहते हैं? ऋषि जो है वो अरण्य में रहते हैं या वन में रहते हैं और वहां पर वो ऋचाओं को गाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। सामवेद का सबसे छोटा ब्राह्मण कौन सा है? फिर से अच्छा प्रश्न आया। सामवेद का कौन सा ब्राह्मण है जो सबसे छोटा ब्राह्मण कहलाता है? तो सामवेद का जो छोटा ब्राह्मण है वो देवत ब्राह्मण है। कौन सा ब्राह्मण है? देवत ब्राह्मण जो है वो सामवेद का सबसे छोटा ब्राह्मण है। बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण में वैदिक छंदों का विवेचन है? वैदिक छंद समझते हैं, जो वेदों में लिखे हुए छंद हैं उनका वर्णन, उन छंदों की व्याख्या या विवेचना या उनको और अच्छे से डिस्क्राइब करने की जो बातें हैं, तो वैदिक छंदों का विवेचन देवता ही कर सकते हैं, क्योंकि वेद किसके द्वारा लिखे गए हैं? वेदों को हम कहते हैं अपौरुषेय कहते हैं। तो वेदों में लिखी गई बात अपौरुषेय है, देवताओं द्वारा है। तो देवत ब्राह्मण में उनका वर्णन मिलेगा, वो अपौरुषेय हो जाएंगी। इससे जोड़ लिया हमने, वैदिक छंदों का विवेचन मिलता है इसमें देवीय ब्राह्मण में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण मंत्र ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद का मिश्रित ग्रंथ है? इन चार में से एक ऐसा ऑप्शन है जो मंत्र ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद, किसका? मंत्र ब्राह्मण का और छांदोग्य उपनिषद का। अब देखो, पिछले दो प्रश्नों को रिवाइज करो तो किसमें देवताओं के बारे में मंत्र की बात की जा रही है और छांदोग्य उपनिषद में छंद की बात की जा रही है, तो वो देवत ब्राह्मण ही होगा आपका आंसर। अब देखो, मैं जल्दी आपको इसलिए कराता हूं, बार बार रिपीट करता हूं कि मेरा उद्देश्य 30 मिनट में आपको बहुत सारे प्रश्न करा देना है, क्योंकि आज से आपको हमारे इस YouTube चैनल पर 3 से 4 वीडियो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे।
उद्देश्य ये है कि आपके कि एग्जाम के 45 दिन बचे हुए हैं, तो अगले 10 से 15 दिन में हम 2 से 3 यूनिट आपको कवर करा दें और लगभग इसी चैनल पर आपको 2-3 हजार अलग अलग यूनिट के प्रश्न कर लें। हम चाह रहे हैं कि संविधान वाले यूनिट के भी क्वेश्चन आंसर कर लें, ऐसी कोई यूनिट ना बचे जिसके एमसीक्यू हमने इस चैनल पर आपको सॉल्व ना कराया हो। एक खूब अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाए, ज्यादा तैयारी आपकी बन जाए, क्योंकि अब आपकी स्टडी भी एक रिदम में आ चुकी होगी, इसलिए आपको रोजाना 3 से 4 वीडियो इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएंगे। आज से आपको राजवंश भी पढ़ने को मिलेंगे, दूसरी यूनिट में जो पर्वत वन वो वाले टॉपिक भी हमने एमसीक्यू में कर लिए, लेकिन फिर भी उनको पढ़ा दिया जाएगा। दूसरी यूनिट हम पढ़ ही रहे हैं, पहली यूनिट के एमसीक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्रमबद्ध तरीके से आपको सब मिलेगा। तो देवत्व ब्राह्मण जो है ये आंसर याद रख लेना कि इसमें मंत्र और छंद दोनों का मिक्स रूप है। निम्नलिखित में से समगान की पद्धति का विवेचन, समगान की पद्धति का विवेचन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो समगान की जो विवेचना है वो कौन से वाले ब्राह्मण ग्रंथों में मिलेगी भैया आपको? तो वो आपको संहितोपनिषद में मिलती है। कहां? समगान, समगान की पद्धति, समगान की पद्धति का विवेचन आपको कहां मिलेगा? संहितोपनिषद में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सामवेदी ऋषियों की वंश परंपरा का वर्णन है? देखो वंश परंपरा का वर्णन जो है वो किसमें होगा? वंश ब्राह्मण में होगा, इसीलिए तो उसका नाम वंश ब्राह्मण पड़ा। तो वंश ब्राह्मण में जो है वो वंश परंपरा का वर्णन आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन से ब्राह्मण में यज्ञ के रहस्यों के बारे में जानकारी मिलती है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। यज्ञ के रहस्यों के बारे में वर्णन आपको कौन से ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है? वंश ब्राह्मण में, जैमिनी ब्राह्मण में, देवत ब्राह्मण में या आर्षेय ब्राह्मण में? तो ये जो यज्ञ के रहस्य हैं ये किसी को जमते हैं, किसी को नहीं जमते, मतलब किसी को अच्छे लग जाते हैं, किसी को अच्छे नहीं लग जाते, तो किसी को जम जाते हैं, किसी को नहीं जम जाते। तो जैमिनी ब्राह्मण में जो है वो यज्ञ के रहस्यों की बात की जा रही है। अब देखो आप में से ही कुछ लोगों को यज्ञ करना अच्छा लगता होगा, कुछ को बुरा लगता होगा, तो कुछ को जमता होगा, कुछ को नहीं जमता होगा, याद हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है या अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है? जल्दी से बताओ। अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या है? जादू, टोना, टोटका, इसके चक्कर में पड़ना या इस रथ पथ पे जाना या मत जाना, तो इस पथ पर गोपथ, इस पथ पर मत जाना, तो गोपथ ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद से संबंधित हो गया। आगे बढ़ते हैं। गोपथ ब्राह्मण को कितने अंगों में विभाजित किया जाता है? जल्दी से बताओ भैया कि गोपथ ब्राह्मण को, तो गोपथ के, गाय के कितने पथ होते हैं? जाने के 2 पथ, गाय के तो 4 होते हैं, लेकिन जाने के केवल या तो हाँ या फिर ना, ये 2 ही रास्ते होते हैं किसी कार्य को करने के, या तो हाँ या फिर ना, तो 2 पथ होते हैं। तो फिर कितना आंसर हो जाएगा? गोपथ ब्राह्मण में 2 पथ हो जाएगा। आगे बढ़ते, 2 अंग हो जाएंगे। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस शाखा से है? जल्दी से आंसर करो कि गोपथ ब्राह्मण का संबंध जो है वो किस शाखा से जुड़ा हुआ रहता है, या गोपथ ब्राह्मण किस शाखा से जुड़ा हुआ ग्रंथ माना जाता है? फटाफट आंसर कीजिए कि गोपथ ब्राह्मण जो है वो किस शाखा से जुड़ा हुआ है? गोपथ ब्राह्मण जो है वो पिपलाद शाखा से जुड़ा हुआ है। किससे? पिपलाद शाखा से, पिपलाद। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से सबसे अर्वाचीन ब्राह्मण, प्राचीन को ही हम क्या लिख देते हैं? प्राचीन, अर्वाचीन ये उसका पर्यायवाची है ना, तो किसे सबसे प्राचीन या अर्वाचीन ब्राह्मण कहा जाता है? तो निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन या अर्वाचीन ब्राह्मण है? जल्दी से बताइए कि इनमें से जो गोपथ ब्राह्मण है वो सबसे अर्वाचीन, प्राचीन, अर्वाचीन का उल्टा हो गया प्राचीन, प्राचीन अर्वाचीन, ये दोनों एक दूसरे के हमने वो उसमें पढ़े हुए विलोन में। तो गोपथ ब्राह्मण, क्योंकि देखो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद हुआ,
सबसे नया वेद अथर्ववेद हुआ, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था, है ना, अथर्ववेद हुआ, तो अथर्ववेद जो सबसे नया वेद है, तो नए वाले का सबसे अच्छा इसका ब्राह्मण हो गया गोपद, तो गोपद ब्राह्मण इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण में ऋत्विजों की दीक्षा, अर्थात ऋत्विज जो है उनके लिए दीक्षा का प्रावधान, कि कैसी शिक्षा हो, कैसी दीक्षा हो, वही शिक्षा दीक्षा वाली दीक्षा की बात हो रही है, तो उसका वर्णन भी कहां मिलेगा आपको, गोपद ब्राह्मण में ही ऋत्विजों की दीक्षा का प्रावधान जो है वो किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथ किस रूप में लिखे गए हैं भैया, गद्य के रूप में, पद्य के रूप में, गेय रूप में, या अन्य इनमें से कोई नहीं, तो गद्य चंपू भी हो सकता था, गद्य में, पद्य में, या गेय रूप में, या चंपू काव्य में, इनमें से कौन से फॉर्मेट में जो है वो ये ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, जल्दी से आंसर कर लो, गद्य काव्य के रूप में ये लिखे गए हैं, ब्राह्मण गद्य के रूप में लिखे गए हैं, जोड़ लेना इसको। आगे बढ़ते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ जो है को ब्राह्मण ग्रंथों में मोक्ष प्राप्ति हेतु किस पर बल दिया गया है, या कौन सी चीज, कौन सा रास्ता जो है वो मोक्ष प्राप्ति का इन ग्रंथों में बताया गया है। अब देखो ब्राह्मण ग्रंथ है तो ब्राह्मण जो है वो यज्ञ करने की बात करेगा, तो यज्ञ करने पर बल दिया गया है कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो यज्ञ को मोक्ष का रास्ता मानते हैं। वहीं उपनिषद क्या है, उपनिषद जो है वो ब्रह्मचर्य या प्रभु के नाम स्मरण को मोक्ष का रास्ता मानते हैं। ऐसे अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। अब देखो हमने 51 प्रश्न, टोटल 51 प्रश्न जो है वो लगभग 30 मिनट के आसपास कुछ मिनट में हमने कर लिए हैं, इस उद्देश्य से कि जल्दी जल्दी मैं आपको एमसीक्यू करा दूं। आप चाहें तो इनको 2x की स्पीड पे या हाफ एक्स की स्पीड पे अपने हिसाब से देख लें, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। लेकिन मेरा उद्देश्य, क्योंकि आपको इस एग्जाम में पास कराना है, मुझे 100 बच्चे इस एग्जाम में कैसे भी पास कराने हैं, इसलिए इस चैनल पर हम बच्चों के ओरिएंटेड अपनी सुविधा अनुसार, अपनी सुविधा को अलग रख करके आपकी सुविधा के अनुसार काम करते हैं। आप सभी विशेष रूप से थैंक यू के पात्र, धन्यवाद के पात्र हैं। आपने इस वीडियो को देखा, इसको शेयर करना ना भूलें, और आपका जो विशेष कमेंट है कि आपको एमसीक्यू सीरीज कैसी लग रही है वो भी जरूर दे, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।